हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरियर कंसेप्ट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन। आपको पता है कि जो सॉइल है वो मेन सोर्स होता है आयंस का, मिनरल्स का। और ये जो मिनरल्स होते हैं ये आयनिक फॉर्म में एनायंस या कैटायंस के रूप में पौधे में एंटर होते हैं, पानी के साथ अंदर जाते हैं। तो ये जो कैरियर कंसेप्ट आपके कोर्स में डाला है उसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयंस का एब्जॉर्प्शन दो प्रकार से होता है। पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन इसको फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इसमें आयन का एक्सचेंज होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमिएबल या अर्ध पारगम्य। तो यहाँ पर जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो मेम्ब्रेन अलाउ करेगी वो आयंस अंदर चले जाएंगे और जिनको अलाउ नहीं करती है वो मेम्ब्रेन के बाहर ही रह जाते हैं। तो सेमी परमिएबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल मेम्ब्रेन का। अब हमें कैरियर कंसेप्ट पढ़ना है तो वो समझना है अगर हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन उसको कहते हैं कि जब आयंस का ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक एनर्जी के खर्च होने पर होता है। मतलब प्रोसेस सपोर्टेड बाय मेटाबॉलिक एनर्जी। एनर्जी किस रूप में होती है सेल में? एटीपी के रूप में। तो जब आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एनर्जी एटीपी खर्च हो रहे हैं तब हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये नोट किया गया। मतलब ये कैसे पता चला एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है? ये ऐसे पता चला कि जब जब प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनहिबिट होती है, मतलब जो चयापचय क्रियाएं होती हैं वो जब धीमी पड़ जाती हैं तब तब कोशिका के अंदर आयंस का जमाव या एकत्र होना भी कम हो जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि आयंस जब ज़्यादा है तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, और इनहिबिट हुई है तो आयंस का एक्यूमुलेशन भी कम हो गया। तो इससे ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन की धारणा हमारे सामने आई। और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन नोट किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि कब कब इनहिबिट होता है, कब कब स्लो डाउन हो जाता है, कब कब कम होता है। तो दो तीन फैक्टर निकल कर आते हैं। ये फैक्टर है, पहला है लो टेम्परेचर। अगर तापमान कम है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है पौधों में। सर्दियों के दिनों में आपने नोटिस किया होगा नए पत्ते नहीं आते पेड़ों पर, चुपचाप वो खड़े होते हैं। और फूल भी उन्हीं पेड़ पर लगते हैं जो मतलब सीजनल होते हैं, जो सर्दियों में खिलते हैं। बाकी पेड़ चुपचाप खड़े रहते हैं। तो लो टेम्परेचर पर एक्टिविटी स्लो होती है। तो एक तो फैक्टर हो गया लो टेम्परेचर। दूसरा है लो ऑक्सीजन टेंशन। मतलब ऑक्सीजन अगर कम है तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन तो हर प्रोसेस मतलब अपने को चाहिए ही। ऑक्सीजन के बिना जो है वो भोजन का पाचन नहीं होता है, तो फिर एनर्जी कैसे मिलेगी? तो इसलिए ऑक्सीजन का अच्छी से कंसंट्रेशन होना आवश्यक है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो है इनहिबिटर्स की मौजूदगी। कभी कभी कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ ऐसे आ जाते हैं, बन जाते हैं जो कि एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं। उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर अगर है तो फिर वो सेल जो है प्रॉपर वे में काम नहीं करेगी, तो इसके कारण भी आयन का एक्यूमुलेशन कम देखा गया। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा अब कि जो मेटाबॉलिक एनर्जी के खर्च होने से आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है उससे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए एक कंसेप्ट दिया गया जिसको हम बोलते हैं कैरियर कंसेप्ट। ये कंसेप्ट दिया था 1937 में ऑनर्ड नामक वैज्ञानिक ने, और इन्होंने आयन एब्जॉर्प्शन को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम्स की मदद से शो किया है, एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर नीचे 3 डायग्राम बने हैं।
पहला जो है उसमें ध्यान देते हैं हम लोग। जो पीएम लिखा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की, उसके बाहर का जो भाग है जहाँ पर आयंस बनाए हैं वो बाहरी भाग है, आउटसाइड सेल, और अंदर की तरफ सेल का आंतरिक भाग होगा। तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आइए, वहाँ पर हमको दो कैरियर बनाए हैं दिखाने के लिए। कैरियर क्या होते हैं? वाहक होते हैं जो किसी पदार्थ को लाने और ले जाने का काम करते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली प्रोटीन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरियर पाए जाते हैं, और आयंस बाहर से, क्योंकि सॉइल मेन सोर्स है तो बाहर से बहुत सारे एनायंस कैटायंस इकट्ठे हो जाते हैं, और क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, अर्ध पारगम्य है, तो सब तो एंटर हो नहीं सकते, तो वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा शो किया है डायग्राम में। अब सेल को इन आयंस की ज़रूरत है, वो कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, मॉलिब्डेनम हो सकता है, डिपेंड करेगा कि पौधे को रिक्वायरमेंट क्या है। अब वो अंदर नहीं जा पा रहे, तो सेल मेम्ब्रेन में जो कैरियर हैं वो उनको अंदर ले जाने का काम करेंगे, जो कि सेकंड डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है। जब ये कैरियर आयंस को सेलेक्ट करता है और उसके साथ बाइंडिंग करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो सेकंड डायग्राम में क्या हो रहा है? कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो वो उसको हाथ, जैसे कोई बच्चा है वो बड़ी सी किसी रोड को पार नहीं कर सकता, तो हम उसका हाथ पकड़ के उसको क्रॉस कराते हैं। इसी तरह से कैरियर जो है पर्टिकुलर आयन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और फिर थर्ड डायग्राम में हमें दिखाया जा रहा है कि वो आयन इनसाइड द सेल, अंदर की तरफ रिलीज्ड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा कैरियर का, और आयन जो है वो अंदर कोशिका के पहुंचा दिया जाता है। तो अब ये जो डायग्राम है तीनों, इसको बनाते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैरियर का डायरेक्शन फर्स्ट डायग्राम में जो है वो लास्ट डायग्राम में अपोजिट करना है उसको, कि वो इनसाइड उसने आयन को रिलीज कर दिया। अब ये जो थ्योरी है या कंसेप्ट है, ये हमें क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये तो दे दिया उन्होंने, ऑनर्ट ने। अब ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है, पहला सेलेक्टिविटी, मतलब सिलेक्शन का गुण होता है मतलब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जब वो सेलेक्ट कर कर के आयंस को अंदर छोड़ता जाता है तो कोशिका में सेलेक्टेड आयंस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं अबंडेंस ऑफ सेलेक्टेड आयन। तो इसका मतलब कैरियर पर्टिकुलर आयन के प्रति उसकी जुड़ाव होगा, तभी वो उसको पकड़ेगा और अंदर छोड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट उसी से कनेक्टेड है कि हमें दूसरी चीज़ जो क्लियर हो रही है इस थ्योरी से, वो है केमिकल एफिनिटी विथ कैरियर। तो कैरियर के साथ जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक वो उसके साथ अंदर जाएगा नहीं आयन। तो केमिकल एफिनिटी से हमें यहाँ पर पता चलती है। तीसरा जो पॉइंट हमें समझ में आ रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि प्रोटीन जो है वो दो तरह का होता है, इंटीग्रल और पेरीफेरल। इंटीग्रल तो मेन स्ट्रक्चर बना देता है, और पेरीफेरल ज़रूरत पड़ने पर आसानी से डिटैच हो जाता है। तो पेरीफेरल प्रोटीन ही एक्चुअल में कैरियर का काम कर रहा है। तो इससे इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल को बल मिलता है, इसको सपोर्ट मिलता है कि हाँ, पेरीफेरल प्रोटीन होते हैं और वो निकल कर काम करके वापस अपने प्लेस पर आ जाते हैं। तो वो कैरियर यहाँ पर प्रोटीन है। अब चौथा जो पॉइंट आ रहा है समझ में इस कंसेप्ट का, वो ये है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन इज सपोर्टेड बाय मेटाबॉलिक एनर्जी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, क्यों एनर्जी खर्च हो रही है, उसके 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि कैरियर का जनरेशन, उसको बनना पड़ेगा, उसको तैयार होना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। उसको ट्रांसलोकेटर भी कहते हैं। कैरियर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसलोकेटर। तो ट्रांसलोकेटर का जनरेशन
है ना। रीजनरेशन इसलिए बोलते हैं, बार 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 वो बनते रहते हैं और अपने आयन सेलेक्टेड के साथ एफिनिटी करके उनको अंदर पहुंचाते रहते हैं, तो इसके लिए एनर्जी खर्च हो जाती है। दूसरा है आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो, आयन का सिलेक्शन या चूज करना ही काफ़ी नहीं है, उसको पकड़ के कॉम्प्लेक्स बनाना भी, उसमें भी एनर्जी खर्च होती है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरियर। कैरियर अगर वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना के और अपने जगह पर चुपचाप वहीं पड़ा रहे तो अंदर आयन तो नहीं पहुँचेगा, तो उसको पलट के डायरेक्शन चेंज करके अंदर की तरफ छोड़ना भी है ना, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होना कैरियर का बहुत ज़रूरी है, तो इसमें एनर्जी खर्च हो जाएगी। चौथा है कि अगर वो कॉम्प्लेक्स बना के और कस के पकड़ के बैठा रहे, छोड़े ही नहीं, तो फिर अपना पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और पांचवा है मूवमेंट ऑफ कैरियर प्रिकर्सर बैक। अब कैरियर अगर वैसे ही उधर अंदर की तरफ मुंह करके वैसे ही रहे तो फिर वो दूसरे को कैसे पकड़ेगा, तो उसका मूवमेंट वापस होना, अपने प्लेस पर डायरेक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है जिसमें पौधे को अपनी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, तो इसलिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन का ये उदाहरण है। अब कैरियर्स क्या हैं, कैरियर्स को समझ लेते हैं। कैरियर्स आर स्पेसिफिक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये खास बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, और कैरियर जो है वो एटीपी को लेकर जो एक यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहे हैं कि जब उसको एटीपी मिलता है तो कैरियर जो है एक्टिव कैरियर में बदल जाता है। और एक्टिव कैरियर मतलब रिएक्शन के थ्रू भी, इसको डायग्राम के थ्रू तो शो करना ही है, रिएक्शन के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं कि कैरियर को एटीपी मिला, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल मिला, और उसने एक्टिव कैरियर का रूप ले लिया। एक्टिव कैरियर आयन को पकड़ेगा और कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स उसमें टूट जाएगा, किसमें, आयन में, और कैरियर जो है वो पैसिव हो जाएगा। पैसिव मतलब निष्क्रिय हो जाएगा। तो सक्रिय से पहले सक्रिय होना पड़ता है, फिर वो आयन को छोड़ते ही निष्क्रिय हो जाता है। तो निष्क्रिय हो गया तो उसको फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा खुद को। तो रीजनरेशन इज मस्ट, बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले आयन को पकड़कर लाया जा सके। तो बार बार ये प्रक्रिया सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होती रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन का बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेलेक्टिविटी और सेमी परमिएबिलिटी, और इस प्रकार से कैरियर कंसेप्ट आयन एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है वो आप आसानी से पूछिए। थैंक यू।